जय श्री राम। आज हम यहाँ पर जेठ मास कथा अध्याय 3 सुनने जा रहे हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा, इस क्षेत्र का आकार शंख के समान है। उसके मस्तक पर पश्चिम की सीमा में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर विराजते हैं। शंख के आगे यानी पूर्व सीमा पर भगवान नीलकंठ हैं और इन दोनों के मध्य का प्रदेश एक कोस का है। भगवान नारायण का यह परम पावन क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ मृत्यु होने से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। यहाँ का समुद्र स्नान मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस शंख आकार तीर्थ के दूसरे आवर्त में कपाल मोचन नामक लिंग स्थित है और जो मनुष्य कपाल मोचन का दर्शन पूजन और उन्हें प्रणाम करता है वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को त्याग देता है। धर्मराज, शंख के तृतीय आवाज के स्थान में मेरी आध्यात्म शक्ति विमला देवी को स्थिति, जान, भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली हैं। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक उनका दर्शन पूजन और उन्हें प्रणाम करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में मोक्ष को पाता है। शंख के नाभि स्थान में कुंड, बट और भगवान पुरुषोत्तम इन तीनों की स्थिति है। कपाल मोचन से लेकर अर्धांशनी तक शंख का मध्य भाग जानना चाहिए। जो अर्धांशनी का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है वह अक्षय भोगों का उपभोग करता है। तीनों लोकों में जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले तीर्थ हैं उन सब में पुरुषोत्तम क्षेत्र तीर्थराज कहा गया है। मुक्तिदायक जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में यह सायुज्य प्रदान करने वाला है। यहाँ निवास करने वाला प्राणी जन्म, मृत्यु और जरा का शोक नहीं करते। रोहिण नामक कुंड भगवान करुणा रूप जल से भरा हुआ है। वह स्पर्श करने मात्र से भवबंधन से मुक्ति दिला देता है। प्रलय काल में जो जल बढ़ने लगता है वह पीछे इसी कुंड में विलीन हो जाता है। हे धर्मराज, यहाँ के निवासी मोक्ष के अधिकारी हैं। उन पर तुम्हारा शासन नहीं चल सकता। यह क्षेत्र पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों को मोक्ष प्रदान करता है। कामाख्या और क्षेत्रफल के मध्य में विमला की स्थिति है। भगवान पुरुषोत्तम के दक्षिण भाग में साक्षात ब्रह्म स्वरूप नरसिंह देव विराजमान हैं। वे प्रभा से उज्ज्वल हैं और हिरण्यकश्यपु का वक्ष स्थल विदीर्ण करने यहाँ पर स्थित हुए हैं। उनके दर्शन मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। इनके आगे प्राणों का त्याग करने वाला मनुष्य ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करता है। काशी में मरने वाले प्राणी के कानों में भगवान महेश्वर बोध के उपाय भूत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। बुद्धि से उसका अभ्यास करके जीव क्रमशः मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान शिव की महिमा से वह ज्ञान विस्मृत नहीं होता और क्रमशः अभ्यास में आकर मोक्ष की प्राप्ति कराता है। लेकिन जो लोग इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं उनकी तो तत्काल मुक्ति हो जाती है। यहाँ समुद्र में स्नान करने से भगवान पुरुषोत्तम अपने दर्शन से, कल्प वृक्ष अपनी छाया में जाने से और संपूर्ण क्षेत्र अपने भीतर कहीं भी मृत्यु होने से मोक्ष दे देता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जिसमें विश्वास करता है वह उसी से यहाँ मुक्त हो जाता है और इसके जैसा दूसरा कोई तीर्थ नहीं। इस क्षेत्र में अंतवेदी की रक्षा के लिए 8 शक्तियां बताई गई हैं। बट वृक्ष की जड़ में मंगला शक्ति है। पश्चिम में विमला शंख के पृष्ठ भाग में सर्वमंगला, उत्तर दिशा में अर्धाशिनी और लंबा, दक्षिण में कालरात्रि, पूर्व में मरीचिका और कालरात्रि के पीछे चंड रूपा शक्ति विराजमान है। इस प्रकार इन उग्र रूप वाली 8 शक्तियों से यह क्षेत्र चारों ओर से सुरक्षित है। यह 8 शक्तियों के दर्शन तथा कीर्तन से सभी पापों का नाश होता है। रुद्रानी के 8 भेद देखकर भगवान शंकर भी अपने आप को 8 स्वरूपों में व्यक्त करके भगवान की उपासना करते हैं। कपाल मोचन, क्षेत्रपाल, यमेश्वर, मार्केंडेश्वर, ईशान, बिल्वेश्वर, नीलकंठ और बट वृक्ष की जड़ में बटेश्वर, यह 8 भगवान शिव के लिंग हैं जिनका दर्शन, स्पर्श और पूजन करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस क्षेत्र में जिसकी मृत्यु होती है उनके स्वामी यमराज आप नहीं हैं। भक्त को आत्मसमर्पण करने वाले शरणागत भगवान जगन्नाथ को यमराज ने अपनी भक्ति से संतुष्ट कर लिया है। इसलिए मेरे और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान विष्णु स्वर्ण वालुका से आवर्त होकर
न त्यागने योग इस उत्तम तीर्थ में अब अदृश्य भाव से रहेंगे। इस प्रकार यमराज जी को कहने के बाद अब लक्ष्मी देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव, सतयुग में राजा इंद्रधुम्न होने वाले हैं। वे भगवान विष्णु के परम भक्त और शास्त्रों के विद्वान होंगे। उस राजा पर अनुग्रह करने के लिए भगवान एक काष्ठ से उत्पन्न 4 प्रतिमाओं के रूप में अभिव्यक्त होंगे। काष्ठ की उन प्रतिमाओं का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा करेंगे और आप इंद्रधुम्न पर प्रसन्न होकर उन प्रतिमाओं की स्थापना करवाइएगा। देवी लक्ष्मी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी और यमराज दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर अपने अपने स्थान पर चले गए। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का बारंबार स्मरण करके विस्मय और हर्ष से उनके शरीर में रोमांच हो रहा था। शील सुत गोस्वामी ने आगे कहा, हे मुनियों, इस समय उस क्षेत्र में इंद्रधुम्न की भक्ति से संतुष्ट होकर नील मेघ के समान श्याम सुंदर शंख चक्रधारी भगवान काष्ठ में शरीर धारण करके संपूर्ण लोगों का उपकार करने के लिए नीलाचल की गुफा में विराजमान है। करुणा सागर भगवान काष्ठ निर्मित बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र की प्रतिमाओं के साथ स्वयं भी दारू में विग्रह धारण करके शरणागतों की पीड़ा का नाश कर रहे हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य पापों के सुदृढ़ बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का यह परम उत्तम स्थान अत्यंत गुप्त है। वह अलौकिक प्रतिमा लौकिक रूप से प्रकाशित है। राजा इंद्रधुम्न को दारू में शरीर धारण करने वाले भगवान ने वर दिया है। भगवान दीनों और अनाथों के एकमात्र शरण हैं। भवसागर से पार उतारने के लिए नौका हैं। उनके चरण समस्त चराचर जगत के लिए वंदनीय है। वे सबके आश्रय हैं। हे मुनीश्वरों, तुम अनन्य भाव से उन्हीं भगवान श्री हरि की शरण लो। वे चेष्टा रहित काष्ठ शरीर धारण करके भी दिव्य लीला विलास करने वाले हैं। थोड़ी सी भक्ति करने पर भी मनुष्यों के 100 अपराध क्षमा कर देते हैं। इसी के उपलक्ष्य में अब एक पौराणिक कथा सुनो। कुरुक्षेत्र में उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय दोनों मित्र थे। दोनों में प्रेम पूर्वक परदेश की यात्रा की। उनका आहार विहार एक ही था। दोनों सदाचार के मार्ग से भ्रष्ट हो चुके थे और मोहवश शास्त्र निषिद्ध आचरण करते थे। स्वाध्याय वश स्वाधा स्वाहा इनमें से वे कोसों दूर हो चुके थे। महापातकों से कलंकित होकर वे मदिरा पीते और वैश्या के सहवास में रहकर आनंद का अनुभव करके परलोक की चिंता तो उन्हें कभी स्वप्न में भी नहीं होती थी। और इस प्रकार मनमाना बर्ताव करते हुए उनकी आधी आयु बीत चुकी थी। एक दिन घूमते घूमते वे दोनों यज्ञशाला में जा पहुंचे और दूर से ही स्रोत तथा शास्त्र चर्चा सुनने लगे। वहां होने वाली वैदिक क्रियाओं को देखकर उस समय उन अधार्मिकों के मन में धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत हुई। इन दोनों का नाम था पुंडरीक और अम्बरीश। वे अपनी उच्च जाति का स्मरण करके अपने दुराचारों की निंदा करते हुए एक दूसरे से कहने लगे, हम दोनों पाप के भयंकर समुद्र को कैसे पार करेंगे। हमने जो पाप संचित किए हैं उनको शास्त्र भी नहीं जानता। उन घोर पापों का प्रायश्चित अत्यंत दुर्लभ है। तथापि इस यज्ञसभा में ये जो ब्रह्मनिष्ठ पधारे हुए हैं, उन्हें प्रणाम से प्रसन्न करके हमने अपने उद्धार का उनसे उपाय पूछते हैं। इस प्रकार सोच विचार करके उन दोनों ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया। अपने पापों को ठीक ठीक बताकर उनसे प्रायश्चित पूछा। उन दोनों की बातें सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आंखें बंद कर ली। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके बीच एक श्रेष्ठ वैष्णव थे जो उस यज्ञ सभा में प्रधान थे। भगवान की भक्ति के महात्म्य से उन्होंने समस्त पापों का नाश कर दिया था। वक्ताओं में श्रेष्ठ उन वैष्णव ब्राह्मण ने हंसकर वहां बैठे हुए उन दोनों से कहा, हे ब्राह्मण, हे क्षत्रिय कुमार, अगर तुम दोनों अत्यंत भयंकर पाप राशि से छुटकारा पाना चाहते हो तो शीघ्र ही पुरुषोत्तम क्षेत्र में चले जाओ। वह सभी क्षेत्रों से उत्तम है। वहां इंद्रधुम्न की भक्ति से उन पर अनुग्रह करने वाले भगवान पुरुषोत्तम काष्ठ में शरीर धारण करके विराजमान हैं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले उन भगवान जगन्नाथ की आराधना करके तुम इच्छा अनुसार पाप, क्षय और मोक्ष भी पा सकते हो। और यह ध्रुव सत्य है, उनका दर्शन करने से सभी पाप एक साथ नष्ट हो जाते हैं
और इसीलिए परम पवित्र उत्कल देश में दक्षिण समुद्र के तट पर नीलाचल के शिखर पर निवास करने वाले सर्वव्यापी भगवान जगदीश की शरण में जाओ। वे करुणा निधान भगवान तुम दोनों का मनोरथ अवश्य सिद्ध करेंगे। वैष्णव महात्मा के इस प्रकार आदेश देने पर वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अत्यंत हर्षयुक्त हो गए और उसी मार्ग से पुरुषोत्तम क्षेत्र को जाने के लिए निकल पड़े। अब पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने के बाद उनकी मुक्ति का कौन सा उपाय वे ढूंढते हैं, इसकी कथा हम सुनेंगे। हमारे आने वाली ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में श्री स्कंद जी ने कहा, हे मुनिगण, समस्त पापों का नाश करने वाले इस ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महत्व अब आप लोग श्रवण कीजिए। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तक पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जी के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह सब गंगा जल के समान जल कहा है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह शत जन्म के अर्जित 10 विध पापों से विमुक्त हो जाता है। 10 विध पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप आते हैं और इस प्रकार 10 विध पापों से मुक्त हो जाता है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दान देने चाहिए और ये दिए गए दान सभी अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणगण, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपहरण समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ है। इस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कर्मों को भगवान विष्णु के निमित्त जो भी मनुष्य भक्ति भाव से करते हैं उनको कोटि गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन पंच अग्नि साधन नामक व्रत आरंभ हो जाता है। पंच अग्नि साधन व्रत 1 मास तक करने से समस्त पापों से छुटकारा मिलता है और तेज में सूर्य के समान होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी तृतीया के दिन विशेष रूप से पवित्र रंभा व्रत भी आरंभ करना चाहिए। सधवा या विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए कर सकती हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी तृतीया के दिन वामन कल्प का भी आरंभ हुआ, इसलिए तृतीया के दिन दही चावल का दान करने से भगवान वामन देव संतुष्ट हो जाते हैं और विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कर्म करने चाहिए। इसके उपरांत 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन करवाना चाहिए और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में 4 भुजाधारी विनायक भगवान गणेश जी प्रकट हुए, इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए और सभी लोगों को गणेश जी का महोत्सव करना चाहिए। पंचमी के दिन ध्रुव पक्व यानी मालपुआ इत्यादि ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। प्राचीन काल में इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन देवी उमा प्रकट हुई थी, इसलिए चतुर्थी के दिन स्त्रियां सौभाग्य वृद्धि के लिए देवी उमा यानी पार्वती माता की अनेक उपचारों से पूजा अर्चना करें। अनेक प्रकार के गीत और नृत्य के उत्सव किए जाने चाहिए। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध वस्तु, हवन इत्यादि के द्वारा देवी पार्वती का पूजन करें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो भी मनुष्य पार्वती देवी का पूजन नहीं करते हैं उनके वहां ज्येष्ठा यानी कि दरिद्रा देवी का वास हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन उमा का पूजन, देवी उमा का पूजन और दशमी के दिन अपने वैभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए, जिस कारण से लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतीर्ण हुई। इसलिए 10, 11, 12 इन 3 दिन से एकादशी का व्रत साध्य कहा गया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाशक है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है और त्रयोदशी से लेकर पौर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों के सौभाग्य को देने वाला है। उन दिनों में बट वृक्ष के मूल भाग का जल में सिंचन करना चाहिए और बट वृक्ष के समीप ब्रह्मदेव, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार निद्रा और आहार दोनों का परित्याग करके 3 दिन व्रत करना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके प्रतिपदा के दिन पारण करना चाहिए और यह नित्य व्रत हे स्त्रियां
यह नित्य व्रत स्त्रियां इस व्रत को सदैव करनी चाहिए। यह श्रेष्ठ व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध हो जाता है। ज्येष्ठ मास की पौर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो वह कोटि शत पर्वों से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठी पूर्णमासी के दिन अनेक प्रकार के दान देने चाहिए। ऋषिवर, अब मैं उन दोनों के विषय में आपको संक्षिप्त में कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। हे तपोधन लोग, ज्येष्ठी पूर्णमासी के दिन कुर्म कल्प प्रारंभ हुआ था, इसलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण पितरों के उद्देश्य से जो भी लोग करते हैं वे लोग परम पद को प्राप्त करते हैं। सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ था, इसलिए यह दिन श्राद्ध, दान और पितरों के लिए तृप्तिदायक कहा गया है। धन्यवाद।